क्या हर दोस्त वाकई सच्चा दोस्त होता है? और क्या कभी किसी को आज़माए बगैर इस पर भरोसा करना चाहिए? आज हम एक निहायत दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी आज़माइश शर्त है पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक नौजवान अपने दोस्त और बीवी की वफ़ादारी को आज़माने के लिए एक हैरानकुन ज़िम्मेदार ये ड्रामा रचाता है। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है और ये आपके निसाब का सबसे अहम टॉपिक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसमें हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। सबसे पहले हम आज़माइश शर्त है इसका खुलासा पढ़ेंगे और उसके बाद इसके सवाल-ओ-जवाब और कुछ जुमले आगे दिए गए हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें सवाल है कि कहानी आज़माइश शर्त है का खुलासा। तो इसका खुलासा क्या है कि ये एक सबक आमोज़ कहानी है जिसमें बताया गया है कि इंसान को बगैर आज़माए किसी पर मुकम्मल भरोसा नहीं करना चाहिए। कहानी में एक बूढ़ा आदमी मरने से पहले अपने बेटे को नसीहत करता है कि कभी भी किसी को आज़माए बगैर अपना सच्चा दोस्त न समझना। वो अपने बेटे से ये भी कहता है कि वक़्तन-फ़वक़्तन अपने अज़ीज़ों और करीबी लोगों को भी आज़मा लेना चाहिए, ताकि उनकी हकीकत मालूम हो सके। बाप की वफ़ात के बाद नौजवान ने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्त और बीवी की वफ़ादारी को आज़माया जाए। एक दिन वो बाज़ार से जानवर की सिरी पाए खरीद कर घर ले आया, यानी उसका सर और उसकी पाँव। रात के वक़्त उसने अपनी बीवी से कहा कि वो खामोश रहे और घर में रोशनी न करे। फिर उसने आँगन में एक गड्ढा खोदना शुरू किया। उसकी बीवी बहुत खौफ़ज़दा हो गई। नौजवान ने ड्रामा करते हुए कहा कि उसने अपने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और अब उसकी लाश को घर में दफ़न करना चाहता है। बीवी डर गई मगर उसने अपने शौहर का साथ दिया। दोनों ने मिलकर सिरी पाए इस गड्ढे में दफ़न कर दिए। नौजवान तो आराम से सो गया, लेकिन उसकी बीवी पूरी रात खौफ की वजह से न सो सकी। अगले दिन नौजवान का दोस्त, जो दरअसल सरकारी मुखबिर था, उनके घर आया। उसने औरत के चेहरे पर परेशानी देखी तो वजह पूछी। औरत डर और घबराहट में सारा राज उसको बता बैठी। मुखबिर ने इनाम के लालच में फौरन पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस नौजवान को गिरफ्तार करके उसके घर ले गई। नौजवान ने पुलिस को वो जगह दिखाई जहां गड्ढा खोदा गया था। जब गड्ढा खोला गया तो उसमें सिर्फ जानवरों की सिरीपाएँ निकली। तब नौजवान ने पुलिस को बताया कि उसने ये सब अपने दोस्त और बीवी को आज़माने के लिए किया था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को सोच समझकर दोस्त बनाना चाहिए और किसी पर फ़ौरन भरोसा नहीं करना चाहिए। अक्ल और तजर्बे से काम लेना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। तो ये आपके इस सबक का खुलासा है, जिससे हमें ये सबक मिलता है जो हमने आखिर में पढ़ा। और इसके बाद इसके कुछ सवाल और जवाब आते हैं इस सबक के। देखिए सबसे पहले है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तो हम पढ़ चुके हैं कि इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बगैर आज़माए किसी पर मुकम्मल भरोसा नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 2 है कि नौजवान ने कत्ल का ढोंग क्यों रचाया था? नौजवान ने अपनी बीवी और दोस्त की वफ़ादारी को आज़माने के लिए कत्ल का ढोंग रचाया था। इसके बाद सवाल नंबर 3 है कि मुखबिर ने पुलिस को क्यों इत्तला दी? तो मुखबिर ने इनाम की लालच और अपनी सरकारी ज़िम्मेदारी की वजह से पुलिस को इत्तला दी। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता कैसे चला? तो सरकारी मुखबिर को नौजवान की बीवी से कत्ल की बात मालूम हुई। बूढ़े ने मरते वक़्त अपने बेटे को क्या नसीहत की थी? तो बूढ़े ने मरते वक़्त अपने बेटे को नसीहत की थी कि किसी को आज़माए बगैर दोस्त न बनाना। और आखिरी सवाल है कि इस कहानी में अक्ल से काम लेने की क्या अहमियत दी गई है? तो इस कहानी में बताया गया है कि हर मामले में अक्ल और समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि नुकसान से बचा जा सके। तो ये आपके बहुत अहम सवाल और जवाब है, इसमें पेपर में क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। और इसी सबक के कुछ मुहावरे आते हैं सवाल नंबर 2 के कि मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। देखिए सबसे पहले फूले न समाना। तो फूले न समाना यानी बहुत खुश होना कि जब अली मुकाबले में कामयाब हुआ, तो वो खुशी से फूले न समा रहा था।
तो फूले न समाना यानी बहुत खुश होना। इसके बाद ढोंग रचाना, कि कुछ लोग दूसरों को धोखा देने के लिए ढोंग रचाते हैं। बाग बाग होना, अपने दोस्त को कामयाब देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। उल्टे पांव लौटना, बारिश शुरू होते ही हम उल्टे पांव घर वापस लौट आए। तो इसी तरह आपको भी इन मुहावरों के जुमले बनाने हैं, या ये जो जुमले दिए गए हैं इन्हीं को तैयार कीजिएगा। इसके बाद हक्का बक्का रहना, तो हादसे की खबर सुनकर सब लोग हक्का बक्का रह गए, यानी हैरान रह जाना। दिल बर्दाश्ता होना, इम्तिहान में नाकामी पर वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ। दिल भर जाना, कि मुसलसल एक ही खेल खेलते खेलते मेरा दिल भर गया। अपना उल्लू सीधा करना, खुदगर्ज लोग हमेशा अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह आप भी इनको तैयार करें और इसी तरह के जुमले इम्तिहान में आप लिख सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जो सबक नंबर 12 था आपके निसाब का। तो दोस्तों आज हमने सबक आजमाइश शर्त है का खुलासा, सवाल जवाब और मुहावरे आसान अंदाज में पढ़े। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान को बगैर आजमाए किसी पर मुकम्मल भरोसा नहीं करना चाहिए और हर मामले में अक्ल और समझदारी से काम लेना चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आ गई हो और सबक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको क्लास 8 उर्दू की मजीद आसान वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।